गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर 7 ईटिंग फूड। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईटिंग फूड, यानी कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा होता है, कौन सा हमारे लिए बेकार होता है, कौन सा हेल्दी होता है, कौन सा अनहेल्दी होता है, या हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि हमारे स्पाइसेस होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं, तो इन सब के बारे में हम हमारे चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ईटिंग फूड। ओके, इसमें आपका है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, यानी कि जो भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको, यानी कि रहने के लिए हमें किसकी खाने की भी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी वर्क कब करती है? जब हम खाना खाते हैं। ओके, इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी कि जो फूड है उसी से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। किसके लिए? काम करने के लिए भी और खेलने के लिए भी। ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमें जो खाना है वो प्लांट से या फिर हमें एनिमल्स से मिलता है। आगे देखते हैं, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से कैसे मिलता है। वी गेट क्रल्स एंड पल्सेस फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। क्रल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स। राइस, wheat and corn are some क्रल्स। ग्राम एंड राजमा आर सम पल्सेस, यानी कि जो हमारे खाना है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट से कैसे मिलता है? मान लीजिए जैसे कि इससे बताया कि हमारे क्रल्स जो होते हैं या हमारी जो पल्सेस होती हैं वो हमें किससे मिलती हैं? वो हमें प्लांट से मिलती हैं। क्रल्सेस हमारी, जिन्हें हम फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं, जैसे कि हमें वीट मिलता है, मैज़ मिलता है, राइट। तो ये सभी हमें किससे मिलते हैं? ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, और जो हमारे पल्सेस होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? राजमा है, ठीक है, आप काबुली चने यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? पल्सेस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैंगो, गुआवा एंड ऑरेंज आर सम फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि फ्रूट्स भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ये तो आप सबको पता है। और फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है वी गेट वेजिटेबल्स सच एज टमाटो, ब्रिंजल एंड कॉलीफ्लावर फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें वेजिटेबल्स भी प्लांट से मिलती है, ये भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और वेजिटेबल कौन कौन सी होती हैं ये भी आप जानते हैं। ओके, वी गेट नट्स फ्रॉम प्लांट्स। आलमंड, कैश्यू नट्स एंड वॉलनट आर सम एग्जाम्पल्स, यानी कि हमें जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको पता है, ये नट्स हम किसको बोलते हैं? ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं। जो हमारे ड्राई होते हैं ना, सूखे हुए फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जिन्हें आप, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया है आलमंड्स यानी कि बादाम, कैश्यू यानी कि काजू, वॉलनट यानी कि अखरोट। इसके अलावा आपको किशमिश भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं। वो सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ओके, अब देखिए आगे है आपका वी गेट स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लॉव एंड कार्डेमम फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें जो स्पाइसेस यानी कि मसाले जो होते हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि इसमें दिया है पेपर यानी कि मिर्ची, क्लव यानी कि लौंग, एंड कार्डेमम यानी कि कार्डेमम भी आपको किससे मिलती है? ये भी हमको किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। ओके, दे ऐड फ्लेवर टू अवर फूड। दे ऐड फ्लेवर टू अवर फूड, ये हमारे खाने में क्या बना देते हैं? ये हमारे खाने में फ्लेवर बना देते हैं, यानी कि उसको टेस्टी बना देते हैं। आप खाना खाते हैं, अगर मम्मा ने सॉल्ट कम डाला तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता अपने खाने का, नहीं लगता ना। तो ऐसे ही ये जो स्पाइसेस होते हैं इनको जब हम अपने खाने में ऐड कर देते हैं तो ये खाने का क्या टेस्ट बढ़ा देते हैं, उनका फ्लेवर चेंज कर देते हैं। ओके, ऑयल इज obtained from the seeds to some
प्लांट्स, यानी कि जो ऑयल है वो भी प्लांट्स के कुछ बीजों से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए सनफ्लावर एंड मस्टर्ड आर सम एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल। ओके, ये सभी हम किससे मिल लेते हैं? प्लांट्स के बीजों से निकाले जाने वाले होते हैं। ओके, हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो वो किसका होता है? वो भी उसी के बीजों का होता है, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं सरसों, राइट। सरसों का ऑयल आप बोलते हैं ना, वो मस्टर्ड ऑयल होता है। ओके, वी गेट मिल्क, एग्स, हनी, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए, अभी तक हम जान रहे थे प्लांट से मिलने वाले फूड के बारे में, और अब हमारा आ गया है एनिमल से मिलने वाला फूड। ओके, तो वी गेट मिल्क, एग्स, हनी, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनसे हमें क्या मिलता है फूड में? एग्स, हनी, मीट, फिश, ठीक है। ये सब हमें किससे मिलते हैं? ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। आप मिल्क ड्रिंक करते हैं किसका? या तो बफेलो का करते हैं या फिर आप काऊ का करते हैं मेनली। ओके, सो ये हमारे होते हैं। ओके, मीट जो यानी कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो मीट खाते हैं। ओके, और जो वेजिटेरियंस होते हैं वो वेजिटेबल्स यानी कि वेज खाना खाते हैं। ओके, अब देखिए आगे टाइप्स ऑफ फूड यानी कि टाइप्स ऑफ फूड यानी कि फूड के कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, दे गिव अस एनर्जी, बिल्ड अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। यानी कि जो खाना है वो अलग अलग तरीके का होता है, वो हमें एनर्जी देता है, हमें बॉडी को बिल्ड करता है, यानी कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसको अच्छी बनाता है, एंड हमें डिजीज़ यानी कि जो हमें क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं, जो हम बीमार होते हैं, हमें बीमारियां होने से भी बचाता है। ओके, फूड आइटम्स दैट गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि जिस फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, वो हमारे कौन सा फूड कहलाता है? एनर्जी गिविंग। ओके, वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और जो हमें एनर्जी है वो हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए चाहिए होती है। राइस, पोटैटोज, शुगर, बटर एंड घी गिव्स अस एनर्जी। और जो फूड में हमारे कौन कौन से होते हैं? राइस होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, शुगर होती है, बटर होता है या घी होता है, वो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ओके, आगे देखिए फूड आइटम्स दैट मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कि जो हमारी बॉडी के बोन्स यानी कि हड्डियों को और मसल्स, ठीक है, हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो हमारा फूड कौन सा कहलाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ओके, सोयाबीन, पल्सेस, एग्स, मिल्क एंड मिल्क मेड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट। ओके, यानी कि सोयाबीन, पल्सेस, एग और मिल्क एंड मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है सी फूड, चिकन एंड फिश बिल्ड अवर बॉडी। और जो चिकन है या फिश है वो भी हमारे क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका है फूड आइटम्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि जो खाना हमें किससे? बीमारियों को होने से रोकता है हमारी, वो हमारा कौन सा फूड कहलाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। यानी कि जो हमें प्रोटेक्ट करता है फूड, वो कौन सा फूड हुआ? प्रोटेक्टिव फूड। ओके, जिसमें है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर सम एग्जाम्पल। यानी कि इसमें हमारे कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें डिजीज़ होने से क्या करते हैं? हमें बचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें बीमार नहीं होने देते हैं। ठीक है,
ऑल फ्रूट्स आर ईटन रो, मोस्ट वेजिटेबल्स आर cooked and eaten, but some vegetables can be eaten raw। यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे खाने की रो में होते हैं, यानी कि उनको हम डायरेक्टली खा सकते हैं वॉश करके फ्रूट्स को, बट जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें से कुछ को तो हम डायरेक्टली भी खा लेते हैं वॉश करके, बट कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमें कुक करके खाना होता है, राइट। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, ठीक है, पपाया है, ओके। आप किसी भी फ्रूट्स का नेम लीजिए, उसको हम डायरेक्टली वॉश करके खा सकते हैं, बट वेजिटेबल्स में हम सबको नहीं खा सकते हैं, राइट। लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर को आप नहीं खा सकते हैं ना वॉश करके, उसको तो आप पका के ही खाएंगे। बट अब जैसे कि आप रेडिश है, ठीक है, रेडिश है, टमाटो है, आप इनको डायरेक्टली वॉश करके भी खा सकते हैं, है ना। तो कुछ जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको हम डायरेक्टली खा सकते हैं, बट हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें से कुछ को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, बट कुछ को हम वॉश करके खाते हैं। वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस, सॉरी बेटा, we should eat food from all the three groups to stay fit, healthy. People who eat eggs, fish and meat are called non-vegetarian. People who eat only vegetable, milk product are called vegetarian। यानी कि हम जो खाना है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि जो कि लोग हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स मतलब जो प्लांट से हमें फूड मिलता है वही खाते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे क्या खाते हैं, वेजिटेबल मतलब वेजिटेरियन के साथ नॉन वेजिटेरियन भी हैं, यानी कि जो मीट खाते हैं या फिशेस खाते हैं, यानी कि एनिमल्स वाले जो हमारी फूड हैं उनको खाते हैं, तो वो हमारे नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। तो इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। एंड नेक्स्ट लाइन देखिए, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। यानी कि हमें डेली 6 to 8 ग्लासेस वाटर ड्रिंक करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट है अपना गुड एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमारी अच्छी हैबिट्स और क्या क्या हो सकती हैं खाने से रिलेटेड। वी शुड फॉलो दीज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ। यानी कि गुड हेल्थ के लिए हमें कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए। ईट अवर मील ऑन टाइम, हमें हमारा खाना टाइम पर खाना चाहिए। ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि हमें सभी तरीके का खाना खाना चाहिए और एक सही मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स और जंक फूड, हमें स्वीट्स और जो जंक फूड है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड, यानी कि हमें फ्रेश खाना और वेल कुक्ड अच्छे से पका हुआ, यानी कि कच्चा पका हुआ, कम पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। च्यू फूड स्लोली एंड नेवर टॉक वाइल ईटिंग, हमें अच्छे से खाने को च्यू करके यानी कि चबा चबा कर खाना चाहिए और खाना खाने के टाइम में बातें नहीं करनी चाहिए। वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। अवॉइड ओवर ईटिंग, और हमें कभी कभी क्या होता है ना, हमारा टमी तो फुल हो गया होता है बट हमें कोई चीज़ बहुत टेस्टी लग रही होती है, हमारा मन सेटिस्फाइड नहीं होता है कि हाँ हम खा चुके हैं, बट टमी फुल हो चुका होता है, तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड, यानी कि जो हमारा खाना होता है उसे हमेशा हमें कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए
और जो हमारा अनकवर्ड खाना होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। अवॉइड वेस्टिंग फूड एंड वाटर, और हमें खाने को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और पानी को भी। ओके, क्योंकि वाटर भी आपको पता है ना, कई जगह पर वाटर की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं कहीं पे पानी नहीं मिलता है, लोग बहुत मुश्किलों से पानी लेके आते हैं। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही हमें खाने को वेस्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।